ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानं सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के भागवत क्लास में उपस्थित आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज हेरा पंचमी है और ये हेरा पंचमी का भी बहुत सुंदर उत्सव होता है। जैसे कि इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई उत्सव है तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का, जिसमें कम से कम 15 से 20 लाख लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है, उस रथ में कहीं भी किसी भी जगह पर खिली का उपयोग नहीं होता है। जहाँ भी खिली का उपयोग ज़रूर पड़ती है तो वहाँ पर लकड़ी की ही खिली वहाँ पर फिट की जाती है। तो पूरा रथ जो है वो लकड़ी से ही बनता है, कहीं भी जगह पर खिली का उपयोग नहीं होता है। और हम देखते हैं कितना सुंदर रथ बनता है भगवान जगन्नाथ जी का। फिर जब भगवान जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होते हैं और रथ को जब गुंडीचा मंदिर की ओर ले जाया जाता है, तब अगर कोई भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी के रथ की अगर रस्सी को भी छू लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो भी कहते हैं वो व्यक्ति को परम गति प्राप्त होती है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कई लोग भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को खींचने के लिए, उस रस्सी को स्पर्श करने के लिए लाखों लोग आते हैं। और एक बात और भी है कि रथ यात्रा के आसपास पुलिस की बड़ी कड़ी सुरक्षा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस रथ के पहिए के नीचे आकर अगर अपनी जान दे देता है तो वो सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ये सत्य बात है। इसीलिए रथ के आसपास पुलिस की बड़ी कड़ी सुरक्षा रहती है। उसके पास का जो रास्ता होता है वो पुलिस लोग ही रस्सी को खींचते हैं, और आगे की जो 2 रस्सी हैं वो ही लोगों के लिए होती है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहे कि चलो भाई अब तो बीमार रहते हैं, बड़ी बीमारी हो गई है, अब रथ के नीचे आकर अब आत्महत्या कर लेते हैं, तो परम गति हो जाएगी। इसलिए ये सुरक्षा रहती है कि किसी को रथ के पास ना आने दिया जाए, तो इसलिए बड़ी सुरक्षा होती है। फिर कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है, देखने में तो हमें ये लगता है कि लोग भगवान जगन्नाथ जी को खींच रहे हैं, भक्त लोग, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी किसी के खींचने से नहीं खींचते हैं, वो अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी मर्जी से रथ चलता है। कभी कभी देखते बलराम जी का रथ आगे, फिर
सुभद्रा जी का रथ और अंत में जगन्नाथ जी का रथ रहता है। तो जगन्नाथ जी का रथ भक्त लोग अगर इस दिशा में खींच रहे हैं तो रथ जो है वो इस दिशा में जाएगा, उल्टी दिशा में जाएगा। इससे पता चलता है कि जगन्नाथ जी अपनी मर्जी से चलते हैं। और कभी कभी किसी दुकान पर चढ़ जाते हैं तो दुकान को भी तोड़ देते हैं, फिर सरकार उस दुकानदार को नई दुकान देते हैं। ऐसे करते 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 ये जो रास्ता है रथ यात्रा का बहुत बड़ा चौड़ा हो गया है, जो किसी भी धाम में इतना बड़ा मार्ग नहीं है। तो लाखों की तादाद में लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। फिर कहते हैं जब रथ चलता है तो कभी कभी बीच में रुक भी जाता है। अगर संध्या के समय पर अगर रथ रुक गया तो फिर ये तय किया जाता है कि अब आज की रात रथ यहाँ पर ही रुकेगा, अब कल सुबह में रथ यहाँ से चलेगा। तो उसी दिन रात को रथ रुक जाता है। फिर भगवान को भक्त लोग आलिंगन करते हैं, भगवान की आरती होती है, बहुत सुंदर भोग लगाया जाता है जगन्नाथ जी को। फिर दूसरे दिन सुबह में रथ चलता है और गुंडीचा मंदिर पहुंचता है। जैसे गुंडीचा मंदिर पहुंचता है रथ, तो 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। वहाँ पर भगवान को बहुत सुंदर सुंदर भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि श्री मंदिर का जो महाप्रसाद है, जगन्नाथ मंदिर का जो महाप्रसाद है, उससे भी ये जो गुंडीचा मंदिर में जो भगवान को भोग लगाया जाता है वो उससे भी श्रेष्ठ प्रसाद है। क्योंकि ये जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन है, गुप्त वृंदावन है, और वृंदावन में जो भगवान को भोग लगाते हैं वो ब्रजवासी हैं। तो ब्रजवासी के हाथों से लगाया हुआ वो भोग है, इसीलिए वो श्रेष्ठ माना गया है। तो भक्त लोग भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद गुंडीचा मंदिर का बहुत सुंदर से और प्रेम से पाते हैं। फिर जब भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं तो पंचमी के दिन एक और घटना होती है कि यहाँ पर श्री मंदिर में लक्ष्मी देवी बड़ी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा बिना बताए बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए ये रथ में बैठकर। तो लक्ष्मी जी को क्रोध आता है कि मुझे बताया भी नहीं और अपने भाई और अपनी बहन के साथ बाहर चले गए, क्योंकि जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी के पति हैं, स्वामी हैं उनके। तो ये तो प्रथा है ही कि जब भी पति कहीं बाहर जाता है तो पत्नी को बता कर जाता है कि भाई 5 मिनट के लिए होकर आता हूँ मित्रों से मिलकर, 10 मिनट लगेगी, 15 मिनट लगेगी। ये तो बिना बताए चल दिए। तो स्वाभाविक है कि लक्ष्मी जी को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि मुझे बिना बताए चले गए। तब क्या करते हैं, अपने पुजारियों के साथ पालकी में बैठकर लक्ष्मी जी भगवान से मिलने के लिए आते हैं, डांटने के लिए। तो कोई भगवान का पुजारी है वो जगन्नाथ जी को जाकर बता देता है कि प्रभु लक्ष्मी जी आ रही हैं और वो बड़े क्रोध में हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं एक काम करो, जल्दी से मेरा पट बंद कर दो। और भगवान जगन्नाथ जी अपना पट बंद कर देते हैं और एक पुष्प की माला देते हैं कि ये लो पुष्प की माला उनको दे देना। तो पट बंद करवा देते हैं। तो लक्ष्मी जी जैसे गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भगवान ने अपना पट बंद कर दिया है। तो अब देखो और गुस्सा आता है कि मेरा अपमान किया, मुझसे मिले भी नहीं, इतना घोर अपमान मेरा। तो क्रोध में आकर लक्ष्मी जी जोर से जमीन पर पैर को पटकती है और रथ का एक पहिया तोड़ देते हैं लक्ष्मी जी, और क्रोधित होकर कहते हैं मेरा अपमान किया है, अब वापस आओ तुम मंदिर में, अब देखते हो आपको कौन भोग लगाता है, आप भूखे रहोगे, कौन खिलाता है आपको। तो लक्ष्मी देवी क्रोधित होकर मंदिर में आकर सबसे पहले रसोई घर में जाते हैं। जगन्नाथ जी का रसोई घर 1 एकड़ के विस्तार में है, 1 एकड़ के विस्तार में। तो वहाँ पर 700 चूल्हे हैं। कितने? 700 चूल्हे हैं। तो लक्ष्मी देवी सबसे पहले सारे चूल्हे को तोड़ देती, सारे चूल्हे तोड़ नष्ट अस्त व्यस्त करके फिर लक्ष्मी जी अपने
कक्ष में जाकर क्रोधित होकर बैठ जाती है। यहाँ पर फिर नौवें दिन में जगन्नाथ जी को फिर रथ पर आरूढ़ करके फिर श्री मंदिर की ओर लाया जाता है। तो इस प्रसंग को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है, रिटर्न यात्रा को। तो जगन्नाथ जी रिटर्न रथ पर बैठकर जब वापस आते हैं तो बीच में पार्वती माता का मंदिर आता है। तो पार्वती माता के मंदिर पर रथ रुक जाता है और वहाँ पर माता पार्वती के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। और भगवान जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से उस प्रसाद को भोग को पाते हैं। फिर कुछ प्रसाद, अब लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई तो कुछ प्रसाद लक्ष्मी देवी के लिए भी लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? तो बड़े बड़े कुल्हड़ में रसगुल्ले भरकर लेकर आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर में आते हैं और लक्ष्मी जी को मनाते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है ये हेरा पंचमी का। तो आज हेरा पंचमी है और आज के दिन ये बहुत सुंदर लीला हुई थी माता लक्ष्मी जी के द्वारा। ठीक है, अब आइए हम कल कहाँ तक अटके थे, कोई भक्त बताएगा? कल हमने कथा कहाँ पर रोकी थी? लास्ट में क्या बात की थी हमने? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। हमने भगवान के मंदिर के 4 द्वार के बारे में चर्चा कर रहे थे और अंतिम जो द्वार था वो वाघ द्वार था। वाघ द्वार में जब आप प्रवेश करोगे तो बड़ी बड़ी वाघ की 2 मूर्तियां हैं, इसीलिए उसे वाघ द्वार कहा जाता है। और ये जो वाघ जो है वो तांत्रिक का प्रतीक है। वाघ, अगर किसी की भौतिक इच्छाएं हैं तो वहाँ पर जाकर आप मांग सकते हैं, तो आपकी भौतिक इच्छा भी पूरी हो सकती है। फिर कहते हैं यहाँ पर तांत्रिक और अघोरियों का प्रवेश है। इस द्वार से, बाघ द्वार से तांत्रिक और अघोरी लोग प्रवेश करते हैं और देवताओं की दासियों का भी वहाँ से प्रवेश है। तो ये भगवान के 4 मुख्य द्वार हैं। सिंह द्वार, गजद्वार, अश्वद्वार और बाघ द्वार, ये 4 द्वार हैं मुख्य। तो हम जहाँ से दर्शन के लिए जब मंदिर में प्रवेश करते हैं वो है सिंह द्वार, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अब भगवान के मंदिर के ऊपर नील चक्र है। नील चक्र का अर्थ होता है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी की बहुत सुंदर कथा है। ये जो सुदर्शन चक्र है वो अष्ट धातु से बनाया गया है और कहते हैं उसकी गोलाई 36 फीट की है। कितनी? 36 फीट की है गोलाई। दूर से तो बिल्कुल छोटा दिखता है लेकिन वो 36 फीट की है। और उसकी हाइट कितनी है? तो 15 फुट की। तो भगवान के मंदिर के ऊपर है इसीलिए छोटा दिखता है और दूर से तो और छोटा दिखता है, जैसे कि हम हाथ में पकड़ लेंगे इतना छोटा दिखता है। लेकिन वो 36 फीट की गोलाई है और 15 फुट की हाइट है। इतना बड़ा है सुदर्शन। अगर आपको देखना है तो जब भी कोई व्यक्ति, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की आरती सुदर्शन अर्थात शिखर पर ले जाई जाती है। तो आप देखिए जो पुजारी होता है वो नील चक्र के सामने इतना छोटा सा दिखता है, मतलब आधा दिखता है, आधे से भी आधा, चौथाई दिखती है, क्योंकि 15 फुट की हाइट है और 36 फीट की गोलाई है। अगर कोई व्यक्ति 5 फुट की हाइट होगा तो 3 गुना हो जाएगा हाइट उसकी। अगर 7 फुट की हाइट है तो 2 गुना हाइट सुदर्शन चक्र की है। तो दूर से छोटा दिखता है लेकिन बहुत बड़ा है वो सुदर्शन चक्र। 36 फीट की गोलाई है और 15 फुट की हाइट है, फिर से याद कर लीजिएगा। और उसके आरे कितने हैं? 8 आरे हैं। अपनी भाषा में कहिए, गुजराती में तो आरा हो ना चक्र ना, ये 8 आरा से। कहते हैं जो पुराना चक्र था वो जब टूट गया तब नया चक्र बनवाया गया था। कौन से साल में? तो कहते हैं 1594 के साल में। 1594 साल में
રાજા રામચંદ્રજીએ આ સુદર્શન ચક્રને સ્થાપિત કર્યું હતું। राजा रामचंद्र के द्वारा ये सुदर्शन जी वहाँ पर स्थापित करवाया गया था। पुराना टूट गया था तो नया बनाया था। अब 1594 अर्थात 1600 साल में अब कौन सा चल रहा है, 2025 चल रहा है। इतना साल पुराना है वो सुदर्शन चक्र। फिर कहते हैं ये सुदर्शन चक्र 15 किलोमीटर दूरी से भी आपको दर्शन हो सकते हैं। आप जैसे जगन्नाथपुरी में प्रवेश करोगे आप तो 15 किलोमीटर दूर से सुदर्शन चक्र दिखता है स्पष्ट। और उसकी खासियत यह है कि आप जिस दिशा में खड़े रहोगे तो आपको यही लगेगा कि सुदर्शन मेरी ओर ही खड़ा, मेरी ओर ही है, मतलब मुझे ही देख रहा है। ये इसकी खासियत है। आप किसी भी दिशा में जाकर खड़े रहिए, सुदर्शन आपकी ओर ही दिख रहा होगा। तो ये सुदर्शन चक्र की खासियत है। फिर कहते हैं रोज संध्या के समय में भगवान के जो सेवक है, पंडा लोग हैं, वो मंदिर की ऊपर चढ़ते हैं और रोज ध्वजा बदलते हैं। सुदर्शन चक्र के साथ वो ध्वजा बंधी गई हुई है, तो रोज बदलते हैं ध्वजा। फिर कहते हैं ये जो ध्वजा है वो 2 वर्ण की होती है, एक लाल या पीले रंग की। 2 रंगों में से किसी एक रंग में से ये ध्वजा होगी। फिर कहते हैं ध्वजा के बीच में चंद्र बिंदु है, जिसका अर्थ है सूर्य और चंद्रमा, उनके स्वामी है भगवान श्री जगन्नाथ जी। तो ये चंद्र बिंदु भी ध्वजा में है। ठीक है, अब उस ध्वजा के बारे में थोड़ा और हम समझते हैं। इस ध्वजा का नाम है पतित पावन ध्वजा। क्या नाम है इसका? पतित पावन ध्वजा। ये जो ध्वजा है उसका नाम पतित पावन ध्वजा तो है, और दूसरा भी नाम है पतित पावन बाना। वहाँ की भाषा में कहते हैं पतित पावन बाना, जो 40 फुट बांस के साथ वो बांधी जाती है ध्वजा। कहते हैं पहले ये ध्वजा कितनी बड़ी थी, तो कहते थे कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर ये ध्वजा बांधी जाती थी और वहां से लेकर महोदधि जो समुद्र है उस समुद्र को स्पर्श करती थी वो ध्वजा। सोचिए कितनी लंबी वो ध्वजा होगी। अब तो सिर्फ 21 फीट की है, नहीं तो पहले इतनी लंबी थी। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पर वो ध्वजा बांधी जाती थी और वहां से वो हवा के साथ समुद्र को स्पर्श करती थी। और कहते हैं कि भक्त लोग उस ध्वजा को पकड़कर स्नान करते थे, इतनी लंबाई थी उस ध्वजा की। आज तो बिल्कुल छोटी है, अर्थात 21 फीट की है। तो ये जो ध्वजा है सुदर्शन चक्र के साथ ये ध्वजा को बांधा जाता है। अब उसके आगे मंदिर के पास 18 भुजा वाले नरसिंह देव का मंदिर है। अब जैसे सिंहद्वार के सामने जाओगे तो बिल्कुल उसके सामने भगवान नरसिंह देव का मंदिर है, जिनकी रोज पूजा होती है। कहते हैं उनके 18 भुजाएं हैं भगवान नरसिंह देव की, और उस मंदिर की रक्षा करते हैं। फिर उसके आगे फतेह हनुमान जी का मंदिर है। सिंहद्वार के पास में ही ये हनुमान जी को स्थापित किया गया है। फतेह हनुमान जी उनका नाम है, और उनके साथ सुग्रीव जी भी हैं। हनुमान जी के साथ कौन है? सुग्रीव जी भी है। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना श्रीपाद रामानुजाचार्य ने किया था, इस मंदिर की स्थापना। और ये जो हनुमान जी हैं वो पूर्व दिशा की ओर मंदिर की रक्षा करते हैं। पूर्व दिशा की रक्षा ये फतेह हनुमान जी करते हैं। कहते हैं हनुमान जी की पूजा कैसे होती है, तो कहते हैं मुक्ति चिंतामणि के अनुसार इनकी पूजा होती है। फिर जब आप मंदिर में प्रवेश करोगे सिंहद्वार से, तो सिंहद्वार से आप 3 कदम चलोगे, આપણી ભાષામાં કહીએ તો 3 પગથિયા જ્યારે ચડીએ ને તો યમશિલા આવે છે।
પગથિયાની અંદર કાળા કલરનો એક પથ્થર ફિટ કરેલો છે. તો એ જે શિલા છે એ યમશિલા છે, અર્થાત યમરાજજી ત્યાં બેઠા છે, જેને यमदंडी પણ કહેવામાં આવે છે. अब हमें सावधानी क्या रखनी है, जब हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए तो जाते वक्त यम शिला के ऊपर पैर रख के जाना है. ध्यान रखना, जाते वक्त हम यम शिला के ऊपर पैर रख के जाएंगे और जब दर्शन करके जब वापस लौटेंगे तो ये ध्यान रखना है कि वापस में उस यम शिला के ऊपर पैर ना आ जाए. ये सावधानी रखनी है. नहीं तो क्या होगा, कहते हैं कि जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारे कई पाप होते हैं. तो यम शिला के ऊपर जब हम पैर रखते हैं तो सारे पाप क्षीण हो जाते, नष्ट हो जाते, तो हम बिल्कुल निष्पाप हो जाते हैं. तो भगवान को जो भी व्यक्ति दर्शन के लिए जाता है वो निष्पाप होकर जाता है. ये यमराज जी का वचन है कि सारे पाप मैं हर लूँगा. लेकिन अगर वापसी में अगर दर्शन करके जब वापस लौटता है, अगर मेरे ऊपर पैर रख दिया तो जितने पाप लिए हैं उससे हजारों गुना ज़्यादा उसे पाप लगेगा और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन का जो फल है वो तुरंत नष्ट हो जाएगा. इसलिए हमें सावधानी रखनी है कि इतने घंटों की यात्रा करके हम जब जाते हैं दर्शन के लिए, तो अगर दर्शन का फल जो है वो नष्ट हो गया तो इसलिए हमें सावधान रखनी है कि जाते वक्त पैर रख के जाना है और जब वापस लौटे तो पैर नहीं रखना है. तीसरे कदम पर ही है यमशिला, आगे नहीं है. तो जाते वक्त तो आपकी सावधानी रहेगी, लेकिन वापस में क्या होता है कि बातों बातों में कई लोग मैंने देखा कि इसके ऊपर पैर रख कर ही जाते हैं, भूल जाते हैं बेचारे. तो ये सावधानी रखनी है. अब जगन्नाथ जी का रसोई घर के बारे में हम जानते हैं. कहते हैं 22 कदम चढ़ने के बाद भगवान जगन्नाथ जी का रसोई घर आता है. जैसे आप चढ़ते हो तो बाई दिशा में भगवान जगन्नाथ जी का रसोई घर है, बहुत बड़ा. मैंने बताया ना, 1 एकड़ जमीन में बना हुआ है. तो उसका एक ही द्वार है, रसोई घर का एक ही द्वार है और उस रसोई घर में 700 चूल्हा है, जिसे मैंने बताया पहले. और उस रसोई घर में भगवान जगन्नाथ जी का भोग बनता है. कहते हैं इस शाला का नाम और भी है, इस रसोई घर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है ढींकणी शाला. हम तो આપણે તો બીજું જ કાંઈક સમજીએ, ઢીંકણું ને પૂછડું, परंतु ये शाળાનું नाम છે ढींकणी शाला. वहाँ की भाषा में कहते हैं. तो ये जो शाला है वो बृहद शाला है, बहुत बड़ी शाला है, जिसमें भगवान का प्रसाद बनता है. बंधु, भगवान जगन्नाथ जी के जो पंडाल लोग हैं, आप देखो रसोई घर में जब जाओ तो कितने भाव से प्रेम से भगवान जगन्नाथ जी का भोग बनाते हैं, बड़े उत्साह से. खासियत यह है कि उस चूल्हे पर 7 बड़े बड़े घड़े लगाए जाते हैं. तो सबसे जो ऊपर है 7वां घड़ा वो सबसे पहले पकता है. ऐसे तो नीचे जो निचला जो घड़ा है वो पकना चाहिए, क्योंकि आग सीधी उसे स्पर्श हो रही है. लेकिन वहाँ की ये लीला है कि जो सबसे नीचे है वो बाद में पकता है, जो ऊपर है वो पहले पकता है. तो ये वहाँ की ये लीला है कि नहीं. अगर हम हमारे घर में रख कर देखिए, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा, इसके ऊपर तीसरा घड़ा, तो जो निचला घड़ा होगा उसमें जल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला घड़ा नहीं पकेगा. लेकिन वहाँ भगवान जगन्नाथ जी की लीला है कि 7वां घड़ा जो ऊपर होता है वो पक जाता है सबसे पहले. बताइए. तो ये लोग कहते हैं कि भाई भगवान है कि नहीं है, लेकिन अगर श्रद्धा विश्वास है तो आप जाइए जगन्नाथपुरी और भगवान के ये लीला को देखिए. आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि क्या क्या भगवान की लीला है वहाँ पर. तो भगवान के रसोई घर में भगवान का भोग बनता है
और बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, पूरे दिन भगवान का भोग बनता रहता है। फिर कहते हैं उस रसोई घर के पास में एक वट वृक्ष है, जहाँ पर बंधु महंती को भगवान ने प्रसाद दिया था, और एक नाला भी है, पाजा नाला, पेजा नाला, जो मैंने कल बताया था उसके बारे में, जहाँ पर जो भगवान का जो भोग गिर जाता है वो पेजे नाले से बाहर किया जाता है। तो उसके पास में वट वृक्ष है, जहाँ पर भक्त बंधु महंती को भगवान ने अपने हाथों से प्रसाद दिया था। फिर कहते हैं वहाँ पर बहुत सारे और भी मंदिरें हैं, 4 धाम भी वहाँ पर है। भगवान जगन्नाथ जी के आसपास मंदिर में 4 धाम भी हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारिका और केदारनाथ। जगन्नाथपुरी तो वहीं पर है। तो बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारिका और केदारनाथ, तो 4 धाम हैं। कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन 4 धामों की स्थापना की थी, क्योंकि अगर कोई गरीब व्यक्ति हो, अपाहिज व्यक्ति हो और उस 4 धाम में न जा सके, 4 धामों की यात्रा न कर सके, तो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर वो व्यक्ति 4 धामों के दर्शन कर सकता है और वही फल प्राप्त कर सकता है। वो जगन्नाथ जी में जो 4 धाम हैं, अगर आप उसके दर्शन करते हो तो वही हमारे जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका और जगन्नाथपुरी में तो है जगन्नाथपुरी, और केदारनाथ भी आ गया। तो कुल मिलाकर 5 धामों के दर्शन हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति हो तो वही धामों के दर्शन उसे उसका फल प्राप्त होता है। तो ये भगवान शंकराचार्य ने ये स्थापना किया था। फिर कहते हैं कानपटा हनुमान जी। अद्भुत नाम है ना, कानपटा हनुमान जी। तो कानपट्टा हनुमान जी की बहुत सुंदर कथा है, बहुत अद्भुत कथा है। तो हम एक काम करते हैं, इस कथा को हम कल श्रवण करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बिठाया है कि समुद्र की आवाज़ अंदर ना आए। अब क्यों बिठाया है, क्या नहीं है, वो लीला हम कल श्रवण करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर लीला है। भगवान ये हनुमान जी का नाम पड़ा है कानपट्टा हनुमान जी। तो इस लीला को हम कल श्रवण करेंगे। ठीक है, आज के सत्र को हम यहाँ पर विराम लेते हैं।